दोस्तों जय माता दी। जेबी प्रॉपर्टी में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों जिस टाइम का वेट था, जिस दिन का वेट था, वो दिन आ गया है, वो समय चल चुका है। तो कह सकते हैं कि जैसे कुछ भी शुभ काम करने के लिए एक शुभ दिन का होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं। आज का पहला दिन नवरात्रि से स्टार्ट किया हम। तो आप दोस्तों सभी समझते हैं कि कोई भी काम करने के लिए कहते हैं कि नवरात्रि में करेंगे। अभी क्या है कि जो भी दोस्त, अगर जो भी भाई बहन प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे, उन्होंने अपना प्लान पोस्टपोन कर दिया था और कह रहे थे कि नवरात्रि में देखेंगे, नवरात्रि में करेंगे। तो आपका भी जो आप जिस दिन का वेट कर रहे थे वो दिन आ गया है। तो नवरात्रि भी स्टार्ट होने लगी है और मार्केट भी काफ़ी उछाल में आ चुकी है। तो आप देख लीजिए, आप आ जाइए, यूनिट बहुत अच्छी मिल जाएंगी। और दोस्तों जिस प्रोजेक्ट के बारे में, लोकेशन के बारे में, तो मेरे हिसाब से आपने अगर मेरी वीडियो देखी है तो लोकेशन तो बहुत अच्छी तरीके से जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि कहाँ पर क्या अप्रिसिएशन होने वाला है। और दोस्तों एक ही बात मैं फिर से कहूँगा कि अगर द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं आप, तो सच में बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होने वाला है, जो आप कभी रियलाइज़ भी नहीं किया होगा। और बाद में जब रियलाइज़ करेंगे तो आपको सच में बहुत पछताना होगा। क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे को आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से डेवलपमेंट होने वाली है। न्यू गुड़गांव को आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि देखिए गुड़गांव है, गुड़गांव हाईटेक सिटी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका ISBT नहीं है। लेकिन न्यू गुड़गांव में ISBT बनेगा। और अभी मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है कि यहाँ पर हेलीपैड भी बन रहा है सेक्टर 36 में 25-26 एकड़ में। तो यहाँ पर आपका हेलीपैड भी बन जाएगा। और आपने देखा होगा कि सेक्टर 36 और 37 में मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है कि यहाँ पर एक स्मार्ट सिटी, ग्लोबल सिटी बनने वाली है लगभग 1008 एकड़ में। तो ये भी बहुत ही अच्छी, मतलब कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। बाकी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर के कहाँ पर क्या बनेगा, वो वीडियो मेरी देख सकते हैं। बाकी अगर आप प्रोजेक्ट में प्लान कर रहे हैं तो देखिए, अगर द्वारका एक्सप्रेसवे के नियर बाई कर रहे हैं, मतलब द्वारका के नियर बाई कर रहे हैं, तो सेक्टर 106 में MRG फ्लोर लेके आ रहा है। स्टील +4 का कॉन्सेप्ट है। बेसमेंट में आपको ऑफिस स्पेस है और आपको टेरेस भी है, तो वहाँ पर अपना प्लान कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ही इमीडिएट, मतलब कह सकते हैं अभी तुरंत आपको डिसीजन लेना होगा। क्योंकि वहाँ पर जो कह सकते हैं लैंड बेस है, बहुत छोटा है। प्रोजेक्ट एरिया लगभग 7-7.25 एकड़ का है, तो यूनिट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर इमीडिएट आप डिसीजन ले लीजिए, वहाँ पर आप कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर अप्रिसिएशन होने वाला है, मतलब प्राइस इंक्रीज होने वाला है। सेक्टर 106, अगर आपने देखा होगा गोदरेज की प्रॉपर्टी, एलान की प्रॉपर्टी वहाँ पर है, वहीं पर ये प्रॉपर्टी आई हुई है शोभा सिटी के पास में, तो वहाँ पर कर सकते हैं। उसके आगे आप चलिए सेक्टर 37D में कर सकते हैं, सिग्नेचर ग्लोबल में। तो सेक्टर 37D में करते हैं तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट ये है कि जो सेक्टर 37D में ही, सेक्टर 37 में ही आपका स्मार्ट सिटी बनने वाला है और यहीं पर आपका हेली हब बनने वाला है। तो हेलीपैड के बराबर में और आपकी स्मार्ट सिटी के बराबर में आपकी प्रॉपर्टी रहेगी। तो आप ही खुद से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अप्रिसिएशन आएगा। और इसलिए मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे न्यू गुड़गांव में तो सच में पछताना होगा। और 37D में तो इमीडिएट कर दीजिए, क्योंकि लोकेशन काफ़ी अप्रिशिएट होने वाली है, तो यहाँ पर कर दीजिए। बाकी मैं आपको प्रोजेक्ट बता देता हूँ, सेक्टर 83 में कर दीजिए SS ग्रुप में, वो भी काफ़ी अच्छी लोकेशन है। सेक्टर 93-92 में कर दीजिए, DLF की लोकेशन है, वहाँ पर भी सिग्नेचर ग्लोबल आया हुआ है। सेक्टर 81 में है, सेक्टर 79B में है। प्रोजेक्ट तो 4-5 हैं, लेकिन आप कीजिए, आप प्लान बनाइए, क्योंकि आप नवरात्रि में करेंगे तो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। हो सकता है कि नवरात्रि में अगर इनके पास अगर सप्लाई की कमी आ गई तो कहीं ना कहीं आपका जो प्राइस है इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आप भी समझते हैं कि पॉलिसी भी सस्पेंड हो गई है, तो लो राइज फ्लोर नहीं आएंगे। तो डिमांड एंड सप्लाई पे गेम है। अगर आप जो पहले आओ पहले पाओ वो वाला सिस्टम है। कि हमारे जो बड़े बूढ़े कहते थे, जो बुजुर्ग आदमी है, वो कहते थे कि जो जागे सो पावे और सोवे सो खोवे। तो अगर आप पहले आओगे, करोगे, अभी आप जगोगे तो आप पालोगे, अगर सो जाओगे तो नहीं पाओगे। बाद में रियलाइज करोगे तो पछतावा होगा। तो बिल्कुल गाँव देहाती भाषा में मैं बात करता हूँ, कर दीजिए, अच्छा ऑप्शन है। 4-5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं लो राइज के, लोकेशन समझ में आ गई है। मेट्रो की कनेक्टिविटी करें परपोज की, तो देखिए यहाँ पर ISBT बनी रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे के आपकी पैरेलल में मेट्रो आएगी। और अभी डिक्लेयर किया है मनोहर जी ने कि राजीव चौक से और पचगांव तक आपकी मेट्रो जाएगी। SPR रोड से आपकी मेट्रो DLF तक आएगी।
तो मेट्रो ही मेट्रो है चारों तरफ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ISPT आपके बराबर में है और अभी करंट में भी वहाँ पर ऑलरेडी पब्लिक रह रही है। DLF है, वाटिका है, A ग्रेड के बिल्डर वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्कूल हब कनेक्टिविटी सारी चीज़ वहाँ पर हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, कॉमर्शियल मॉल्स हैं, दुकान, सारी चीज़ें वहाँ पर आ चुकी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलरेडी DLF बसा हुआ है वहाँ पर, जहाँ पर DLF है वहाँ पर लोकेशन आप समझ सकते हो। तो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट की आप डिटेल चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर जो भी विजिट करके बैठ चुके हैं और जिन चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप देखिए एक बार मेरे से मिलिए, आप फिर देखना कि जेन्युइन डील क्या होती है। कि देखिए मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं और आपको बस एक ही मैं आपको एडवाइस दूंगा कि सर देखिए कहीं ना कहीं लालच में धोखा होता है, ये तो आप समझते हैं और ये समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरे पास जो काम होता है सारा का सारा रेफरेंस का होता है, और जहाँ पर रेफरेंस का काम होगा वहाँ पर फेक डील 1% भी नहीं हो सकती। क्योंकि फेक डील वहाँ पर होती है कि आपकी बुकिंग हो गई, फिर बाद में आप कहाँ हो मैं कहाँ हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप एक बार मिलिए, जेन्युइन डील समझिए कि वास्तव में जेन्युइन डील क्या होती है। अगर आप डील करके विजिट करके बैठ चुके हैं, या आपके किसी कलीग या दोस्त के साथ ऐसा कह सकते हैं कि एक लालच के साथ में धोखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल चुका हो और वो बाद में नहीं मिला हो, तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है क्योंकि लालच में हमेशा धोखा होता है। तो जहाँ पर अगर आपको डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है और आपको एक अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ ये डील बेस्ट है, तो आप समझ लेना कि आप कहीं ना कहीं बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हो। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, अब मान के चलिए कि मैं आपको एक रुपये का डिस्काउंट देता हूँ और आपको कोई अदर पर्सन आपको 3 रुपये का डिस्काउंट देता है, और जबकि बिल्डर की तरफ से हमें 2 रुपये मिलते हैं। तो आप भी समझिए कि कहाँ अगर लालच आ गया ना, 3 रुपये आपको मिल गए डिस्काउंट के, मैं 1 रुपये दे रहा हूँ क्योंकि 2 रुपये आ रहे हैं, 1 रुपये मैं रख रहा हूँ, 1 रुपये आपको दे रहा हूँ, तो यहाँ तो जेन्युइन डील हो गई। और अगर तीसरा बंदा आपको 3 रुपये दे रहा है तो कहीं ना कहीं लालच है, और लालच में आके आप फंसोगे। क्योंकि जब डील कर दोगे आप, आपकी बीबी हो जाएगा, फिर उसके बाद बिल्डर के पास से 3 रुपये नहीं आएंगे तो वो बंदा आपको 3 रुपये देगा कहाँ से? अपने घर से देगा? नहीं देगा। वो क्या करेगा कि फिर आपको जो 1 रुपये मुझसे मिल रहा है आप उसके भी पात्र नहीं रहेंगे, क्योंकि वो बंदा फिर 1 रुपया भी नहीं देगा आपको। जहाँ से आपको 1 रुपया मिल रहा है वहाँ से तो एटलीस्ट कम से कम ले लीजिए। तो 3 रुपये के चक्कर में मत जाइए, वहाँ पर आप फेक डील हो सकती है, 100% हो सकती है, क्योंकि बंदा वही दे पाता है जो उसके बजट में होता है। चाहे मान के चलिए बिल्डर की तरफ से 2 रुपये मिल रहे हैं तो 1 रुपया आप रख लीजिए, ये जेन्युइन डील हो जाती है। और जब कहीं तीसरा बंदा आपको 3 रुपये दे रहा है तो आप भी समझिए, जब बिल्डर ही 2 रुपये दे रहा है तो वो 3 रुपये आपको देगा कहाँ से? लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मीठा लग रहा है कि यार जय तो यार 1 रुपये दे रहा है, वहाँ से 3 रुपये मिल रहे हैं, तो वहाँ की डील बेस्ट होगी। तो आप उसमें मत जाइए, आप एक बार मिलिए। अगर किसी के साथ में, आपके कलीग के साथ में कहीं भी आपका धोखा हो चुका है तो आप जेन्युइन डील कीजिए, मिलिए, रेफरेंस पर काम होता है। आप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए डिटेल चाहिए अब आप विजिट कर सकते हैं। अगर विजिट किए हुए हैं तो एक जेन्युइन डील मेरे साथ कर सकते हैं। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय माता दी।